नमस्कार साथियों, मिधांस की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा रावण की बेटी कौन थी जिसे राम भक्त हनुमान से प्रेम हो गया था। दशानन रावण के 7 पुत्र थे। इनमें मेघनाथ और अक्षय कुमार के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं। इनके अलावा अधिकार, त्रिशिरा, प्रहस्त, द्रांतक और देवांतक नाम के 5 अन्य पुत्र भी थे। दुनिया भर में वाल्मीकि रामायण के अलावा भी कई रामायण लिखी गई हैं। ऐसी ही 2 रामायण में लंका नरेश रावण की एक बेटी का भी जिक्र है। श्री राम, राम भक्त हनुमान और रावण वध से जुड़ी कई कहानियाँ भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी सुनी सुनाई जाती हैं। वाल्मीकि रामायण के अलावा भी कई देशों में अलग अलग रामायण लिखी गई हैं। ऐसी ही 2 रामायण में रावण की बेटी के बारे में लिखा गया है। यही नहीं, उनमें रावण की बेटी को हनुमान जी से प्रेम होने का उल्लेख भी किया गया है। हालांकि वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास जी की कृत रामचरितमानस में रावण की बेटी का जिक्र नहीं मिलता। आज हम बताएंगे कौन सी रामायण में रावण की बेटी से जुड़ी कहानियाँ लिखी गई हैं। वाल्मीकि रामायण के बाद दक्षिण भारत ही नहीं, कई देशों में रामायण को अपने अपने तरीके से लिखा गया है। इनमें से ज़्यादातर रामायण में श्री राम के साथ ही रावण को भी काफ़ी महत्व दिया गया है। इसलिए श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, माली, थाईलैंड और कंबोडिया में रावण को भी पूरी अहमियत दी जाती है। रावण की बेटी का उल्लेख भी थाईलैंड की राम केन रामायण और कंबोडिया की राम के रामायण में किया गया है। रावण की 3 पत्नियों में से 7 बेटे थे। इनमें पहली पत्नी मंदोदरी से 2 बेटे मेघनाथ और अक्षय कुमार थे। वहीं दूसरी पत्नी धन्य मालिनी से अतिकाय और त्रिशुरा नाम के 2 बेटे थे। तीसरी पत्नी से प्रहस्त, नरांतक और देवांतक नाम के 3 बेटे थे। दोनों रामायण में बताया गया है कि 7 बेटों के अलावा रावण की एक बेटी भी थी जिसका नाम था स्वर्णमाता या स्वर्णमत्स्य। कहा जाता है कि स्वर्णमत्स्य देखने में बहुत सुंदर थी। उसे स्वर्ण जलपरी भी कहा जाता है। दशानन रावण की बेटी स्वर्णमत्स्य का शरीर सोने की तरह दमकता था, इसलिए उनको स्वर्णमच्छा भी कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सोने की मछली। इसीलिए थाईलैंड और कंबोडिया में सुनहरी मछली को ठीक उसी तरह से पूजा जाता है जैसे चीन में ड्रैगन की पूजा होती है। रामायण के बाद 10वीं सदी में कंबन ने रामायण महाकाव्य लिखा जो दक्षिण में बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ। हालांकि ये स्पष्ट है कि दुनिया भर में लिखी गई सभी रामायण महर्षि वाल्मीकि की रचना से ही प्रेरित रही हैं, क्योंकि सभी रामचरित रामायण में न राम बदले, न स्थान और न ही उनके उद्देश्य में कोई परिवर्तन हुआ। वाल्मीकि रामायण के थाई और कंबोडियाई संस्करणों के मुताबिक श्री राम ने लंका पर विजय अभियान के दौरान समुद्र पार करने के लिए नल और नीर को सेतु बनाने का काम सौंपा। श्री राम के आदेश पर जब नल और नीर लंका तक समुद्र पर बने सेतु बना रहे तो रावण ने अपनी बेटी स्वर्णमत्स्य को ही योजना नाकाम करने का काम सौंपा था। पिता की आज्ञा पाकर स्वर्णमच्छा ने वानर सेना की ओर से समुद्र में फेंके जाने वाले पत्थरों और चट्टानों को गायब करना शुरू कर दिया। उसने इस काम के लिए समुद्र में रहने वाले अपने पूरे दल की मदद ली। स्वर्णमच्छा को कैसे हुआ राम भक्त हनुमान जी से प्रेम, अभी सुनिए। राम केन और राम मेकर रामायण में लिखा गया है
कि जब वानर सेना की ओर से डाले जाने वाले पत्थर गायब होने लगे तो हनुमान जी ने समुद्र में उतरकर देखा कि आखिर ये चट्टानें जा कहाँ रही हैं। उन्होंने देखा कि पानी के अंदर रहने वाले लोग पत्थर और चट्टानें उठाकर कहीं ले जा रहे हैं। उन्होंने उनका पीछा किया तो देखा कि एक मत्स्य कन्या उनको इस कार्य के लिए निर्देश दे रही है। कथा में कहा गया है कि सोनमच्छा ने जैसे ही हनुमान जी को उनसे प्रेम हो गया, हनुमान जी उसके मन की स्थिति भांप लेते हैं और समुद्र तल पर ले जाकर पूछते हैं कि आप कौन हैं देवी। वह बताती है कि मैं रावण की बेटी हूँ। हनुमान जी के समझाने पर सोनमच्छा सभी चट्टानें लौटा देती हैं और राम सेतु के निर्माण का कार्य पूरा हो जाता है। साथियों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और अभी तक आपने मिथांश की कहानियाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।